जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में OMR शीट कैसे भरना है। सारी चीज़ें बताऊंगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के आखिरी में बताऊंगा जैसे जो क्वेश्चन नहीं आते हैं ये MCQ वाले हैं तो उनको कैसे करना है जिससे उसमें भी आपको नंबर मिल सके। देखिए हमारे पास यहाँ पर 2025 का पेपर है, उसके बाद में हमारे पास एडमिट कार्ड है। सारी चीज़ें बताऊँगा, एक एक करके बताऊँगा और कौन से पेन यूज़ करना है ये भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो ध्यान रखना है जो पेन यूज़ करना है आपको OMR शीट भरते समय, तो आपको इसमें काले या फिर नीले पेन यूज़ करना है जो डॉट वाले होने चाहिए। डॉट वाले का मतलब होता है बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाले पेन नहीं होने चाहिए। और हो सके तो आप लोग नीला पेन अवॉइड करना, काला पेन यूज़ करना। देखिए जो काला पेन होता है उससे क्या होगा, जो जो आपकी OMR शीट होती है ये प्रिंट होती है तो काला पेन अच्छी तरीके से चलता है। तो इसलिए आप लोग काले पेन यूज़ करना है, यहाँ पर नीला पेन ना यूज़ करें तो अच्छा ही रहेगा। बाकी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हो सके तो आप लोग काला ही पेन यूज़ करना। तो एक एक करके बताऊंगा सारी चीज़ें, तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीज़ें भरा आए तो बहुत ही अच्छी बात, ना भरा आए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक एक करके बताते चलूँगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो कक्षा 10 लिखा हो पहले से तो कोई बात नहीं है, जो ना लिखा हो तो यहाँ पर ऐसे लिख देना। उसके बाद में पूछा जाएगा और ये सारी चीज़ें काले पेन से भर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिला का कोड और नाम, देखिए जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें यहाँ पर देखिए लिखा होगा जिला का कोड और यहाँ पर ये नाम लिखा होगा। तो जैसे हमारा जनपद हरदोई है और कोड कितना है 33। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर हम डालेंगे 33, उसके बाद में ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे हिंदी में, ठीक है, हरदोई। और अच्छी अच्छी राइटिंग में होना चाहिए, ध्यान से वीडियो को देखना। फिर होगा केंद्र कोड। अब देखिए जहां आप लोग पेपर देने गए होंगे वहां का अपना कोड डालना है, ठीक है। केंद्र नाम नहीं डालना केंद्र का, जहां पेपर देने जाओगे। तो देखिए जो यहाँ पर लिखा होगा परीक्षा का केंद्र का नाम, तो ऊपर ही जो यहाँ पर लिखा होगा 5 अक्षरों में होगा, 5 या 4 अक्षरों में होगा, यही आपको भरना है। 1540-1 है, ये आपको केंद्र कोड कहा जाता है। अपने स्कूल का कोड नहीं डालना, केंद्र कोड डालना है। तो यहाँ पर कितना है 15 और यहाँ पर 40-1 कुछ भी हो सकता है, उतना आपको यहाँ पर फिल कर देना है। 1540 और यहाँ पर 1, ये हमारा कोड हो गया। फिर अनुक्रमांक, अब देखिए जो अनुक्रमांक जो रोल नंबर आपका होता है इधर यहाँ पर लिखा होगा, ये रोल नंबर है। तो इसको यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो कितना है, 1 है, 2 है। वीडियो को पूरा देखना, अभी बताऊँगा जो क्वेश्चन नहीं आते हैं MCQ में उनको कैसे करना जिससे उसमें भी आपको नंबर मिल सके। तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। 4 उसके बाद में यहाँ पर 101, ये आपका अनुक्रमांक हो गया, अंकों में डालना है, ठीक है। फिर पूछा जाएगा विषय का कोड और नाम। अब देखिए जो विषय का कोड और ये नाम कहाँ मिलेगा, कोड हमारा कितना है 932, इधर जो बाईं ओर होगा ये हमारा कोड होता है और ये जो होता है प्रश्न पत्र ये संख्या होती है। ये कोड होगा और ये प्रश्न पत्र संख्या होगी। तो कोड हमें डालना है, हिंदी का पेपर है, कोड कितना है 932 है और नाम का है क्या है, हिंदी है। तो हिंदी का पहला पेपर होता है इसलिए मैं आप लोगों को हिंदी का बता रहा हूँ, जो दूसरा हो तो दूसरा डालना है। फिर प्रश्न पत्र संख्या, अब देखिए जो 815 लिखा है ये आपको यहाँ पर फिल करना है, कितना 815। अब देखिए 815 तो लिख गया। अब ये अंग्रेजी वाला कहाँ लिखना है, इसमें देखिए लिखा होगा ये जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज दिख रही है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज दिख रही है, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर ये आपको यहाँ पर फिल करना है। पहला अक्षर जैसे जैसे लिखा सेम लिखना है, DA लिखा है तो हम क्या करेंगे, D जैसे लिखा DA में इसमें लिखेंगे और A इसमें लिखेंगे। अब D ढूंढना है कि इस यहाँ पर इसमें कहाँ पर है D ये है। तो क्या करना है, सबसे पहले बाहर इसको ऐसे गोले को करना है, उसके बाद में अंदर इसको पूर्ण रूप से काला करना है, इसको अच्छी तरीके से भरना है, ठीक है। एक में एक ही होना चाहिए, डबल करोगे तो जब आपकी कॉपी प्रिंट होगी जो आपका OMR शीट तो नंबर कट जाएंगे, जो डबल होंगे तो सेट नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अच्छी तरीके से भरना। फिर A है, A तो हमारा ये है तो A को पूर्ण रूप से इसको काला करना, एक में एक ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में चित्रकला जो भाग होता है वो भी बताऊंगा कि कैसे करना है, चित्रकला का अलग से बताऊंगा अभी। तो इतना तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं यहाँ पर ये कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें
उससे पहले देख लो, जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे यहाँ पर तो मैंने बताया काले अथवा नीले बॉल पेन का यूज़ करना है। और आपको जो यहाँ पर भरने का सही तरीका वो OMR क्या होता है, इस प्रकार से होता है। ये आपको ये गलत तरीका है, इसमें खुद बताता है। सबसे पहले गोले में आपको ऐसे काटना नहीं, ना ही आपको सही का निशान लगाना है, ना ही आपको आधा भरना, ना ही आपको बीच का भरना, ना ही आपको इस प्रकार से भरना है। जो सही तरीका होता है काले पेन से या नीले पेन से पूर्ण रूप से एक में एक ही गोला करना है। अब देखिए ध्यानपूर्वक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेपर को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन हो एक ही पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को करना है। ये नहीं कि यहाँ पर आता नहीं है और पहले से लिख दिए उसके बाद में गलत हो जाए तो चेंज हो जाएगा, ये नहीं करना है। पहला जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध, गलत। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं नाटक है। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। जैसे पहले का राइट आंसर हमारा सी है, तो क्या करेंगे हम, पहले का राइट आंसर हम सी करेंगे। तो ध्यान रखना, अच्छी तरीके से भरना है, एक में एक ही गोला करना है। जो डबल हो गया, थोड़ा सा भी जो डबल हो गया तो समझ लो उस प्रश्न में नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इतना जो तक हो गया तो समझ लो इतना तक, तो समझ लो यहाँ पर इसमें नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा। इसलिए आपको प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़कर तभी उत्तर देना। एक में एक ही गोला करना, डबल नहीं करना, ना ही बाहर जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है आकाशदीप के लेखक कौन है, बी वाला राइट आंसर है, जयशंकर प्रसाद हैं। तो क्या करना है, बी वाले को ऐसे पूर्ण रूप से ऐसे काला करना है, इस प्रकार से जैसे मैंने बताया इसी प्रकार से सेम करना है। उसके बाद में अगला जैसे 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है, गोकुलनाथ जी, इसमें बी वाला राइट आंसर है। तो तीसरे का भी बी ऐसे हम कर देंगे, अच्छी राइटिंग में अच्छा लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सपोज करिए जैसे हमें सपोज करिए कि 16वां नहीं पता है, सॉरी यहाँ पर और सारे नहीं पता है, 16वां पता है। जैसे पुष्प का तत्व रूप क्या होगा, तो फूल होता है, डी वाला है 16वें का राइट आंसर। जैसे 16वां हमें पता है पहले से, तो इसको पहले करेंगे, बीच का छोड़ दो, जब जो पता हो तभी करना है। अब जैसे यहाँ पर इतना क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमें 19वां पता है, डी वाला है राइट आंसर की निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है, तो सभी होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य सभी होते हैं। तो 19वें का डी है, तो डी को पूर्ण रूप से हम क्या करेंगे, काला करेंगे। अब देखिए जैसे आपने 10 या 12 क्वेश्चन कर दिए हैं, अब इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उनको कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखना, ये कोई नहीं बताता है। तो देखिए एक ट्रिक होती है, सबसे पहले क्या करना, देखिए कुछ समझ लो। जो आपका गोला होते हैं, ये जो होते हैं, एक में यहाँ पर विकल्प 4 होते हैं, ए बी और यहाँ पर सी होते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ए बी सी और यहाँ पर डी, इस प्रकार से होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, उसके बाद में अपने आप से समझ लेना, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए जैसे इस प्रकार से हैं, तो देखिए एक रिसर्च करी गई, उसमें पाया गया सबसे पहले क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं वो कर लेना है। आप जैसे छूट गए, जैसे 20 नंबर का है, इसमें से कम से कम आपने 18 या 10 या 5 क्वेश्चन कर लिए या 6 कर लिए, जितने भी आपको पता उतने कर लिए। अब जैसे छूट गए तो इसमें देखिए माइनस मार्किंग होती नहीं है। क्लास 10th में यूपी बोर्ड वालों के लिए कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर छोड़कर आने से क्या कुछ नहीं मिलेगा, और जैसे ऐसे जो सारे लगा कर आओगे तो कुछ ना कुछ अंक जरूर मिल जाएंगे। अब जैसे सपोज करें कि हमें 20 में से यहाँ पर कितने 8 क्वेश्चन पता है और कितने हमें पता नहीं, 12 क्वेश्चन हमें नहीं पता है। अब 12 क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए एक रिसर्च पाई गई, सबसे ज़्यादा जो हमारा सही होते हैं चारों विकल्प में से, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारा ए और सी सही माना जाता है, सबसे ज़्यादा ए और सी सही होता है। उससे पहले जो यहाँ पर एग्जाम्पल में इस प्रकार से लिखा हो, प्रश्न में जैसे 4 यहाँ पर विकल्प दिए हैं, जो लिखा हो यहाँ पर उपर्युक्त सभी, क्या लिखा हो, उपर्युक्त सभी, इस प्रकार से जो कोई भी ऑप्शन में है तो उसको यहाँ पर आँख मीच कर यहाँ पर लगा देना, बंद करके, वो सही ही आंसर माना जाएगा। 100% 99% चांस होते वही हमारा राइट आंसर होगा। और जिसमें लिखा हो इनमें से कोई नहीं, क्या लिखा होगा, इनमें से कोई नहीं, तो उसको नहीं लगाना, वो गलत माना जाता है। और जो लिखा हो यहाँ पर ए बी सी दोनों, यहाँ पर ए बी दोनों या फिर उपयुक्त दोनों, इस प्रकार से जो कोई जैसे आपने पढ़ा होगा यहाँ पर ए तथा बी दोनों, इस प्रकार से जो ऑप्शन में हो 4 ऑप्शन में, तो वो भी क्या यहाँ पर
70 या 80% चांस होते हैं कि वही सही होगा। तो आप लोग गलत ना होने से अच्छा है वो लगा देंगे तो यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे। पता नहीं सही हो तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी लिखा हो तो आप लोग उसको लगा देना, जो ए तथा बी लिखा हो इस प्रकार से हो तो वो लगा देना, ठीक है। दो ये हो गए। उसके बाद में देखिए एक रिसर्च करी गई, उसमें पाया गया कि जो हमारा 70% चांस होते हैं ए और सी आता है। क्या होता है? ए और सी 70% चांस होते हैं। तो क्या करना, जैसे 12 क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो क्या करना, ए क्या कर देना, यहाँ पर 6 क्वेश्चन ए को पूर्ण रूप से यहाँ पर बराबर में ए जैसे है तो ए को एक लाइन से आपको ऐसे गोले को पूर्ण रूप से काला कर देना। आप जो 6 बच्चे हैं उनको सी कर देना है। इनमें से यहाँ पर 12 क्वेश्चन में से कम आपके 6 नंबर पक्के ही पक्के हो जाएंगे। तो देखिए ये ट्रिक होती है, ना आने से अच्छा है कुछ ना कुछ लिख कर आओगे तो नंबर जरूर मिल जाएगा। तो ये ट्रिक होती है, कोई नहीं बताता है। जो लिखा हो प्रयुक्त सभी तो वो लगा देना, ए तथा बी लिखा हो तो वो लगा देना, और इनमें से कोई नहीं लिखा हो तो वो नहीं लगाना, वो गलत माना जाता है, वो बहुत कम चांस होते हैं। और देखिए जैसे कोई ज़्यादा अपोजिट दिख रहा है, जैसे और एक ट्रिक होती है, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ा। अब देखिए कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन जैसे पढ़े होंगे, कई बहुत दिन हो गए पढ़े, जैसे यहाँ पर जैसे ये पूछा गया है, ये यहाँ पर ठूठाम किस विधा पर आधारित है। तो जैसे आपने देखा या फिर पथिक के रचनाकार कौन है, तो अचानक से हमारे मन में आता है कि ए वाला राइट आंसर होगा। तो क्या है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है पहले से सोचता, अंदर से मालूम होता है कि हमारा ये राइट आंसर होगा। तो क्या करना, उसी को लगा देना। वो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, 70 से 80% चांस होते हैं कि वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी एक ट्रिक होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि बिहारी लाल, या फिर कोई एक क्वेश्चन है ऐसे देखा यहाँ पर लगता है कि हमें बी वाला राइट आंसर है, तो क्या कर देना, उसको काला कर देना पूर्ण रूप से। तो ये ट्रिक होती है, ये लगाना। बाकी मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। अब देखिए यहाँ पर ये तो जैसे मैंने ये भी बताया, एक में एक ही करना, डबल नहीं करना। फिर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। अब देखिए जो 9th में और क्लास 10th में जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो सिग्नेचर किए होंगे, जो हिंदी में किए हुए तो हिंदी में करना है, इंग्लिश में किए होंगे तो इंग्लिश में करना है। सिग्नेचर जरूर कर देना, और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पर भी करवा लेना है, ठीक है। जो और केंद्र व्यवस्थापक की मोहर भी यहाँ पर लगवा लेना, वहाँ से पहले से ही लगी आएगी। उसके बाद में अब देखिए चित्रकला में जो आपका इस प्रकार से होता है, एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं जब चित्रकला का पेपर हो तो यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, आलेखन भाग और प्राविधिक भाग। अब देखिए 2 ऑप्शन होते हैं, इनमें से एक ही करना होता है। जो आप लोग आलेखन भाग करोगे तो उसको पूर्ण रूप से काला करना है, और जो प्राविधिक भाग करोगे तो उसको पूर्ण रूप से काला करना है। एक ही करना है, ये ध्यान रखना। ये भूल जाओगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो आलेखन भाग करोगे तो इसको पूर्ण रूप से काला करना है, जो इसको ये प्राविधिक भाग करोगे तो इसको पूर्ण रूप से काला करना है। आलेखन के 20 क्वेश्चन होते हैं और प्राविधिक भाग के 20 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से एक ही करना होता है, जो करोगे एक ही करना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो ये सारी चीज़ें भरी हो तो कोई बात नहीं, आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।